बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन जो हैं ये सर्दियों में बिलखसूस ज़्यादा क्यों हो जाती हैं। जो हमें पता है कि आजकल ये सीज़न है, मच्छरों का सीज़न है, जिसकी वजह से डेंगू इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है। जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म का दुखना, जिस्म का टूटना, इन्फ्लुएंजा जो है वो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो हमें इस मौसम में हमें मिलती है। इसमें भी दो किस्म की मेडिसिन है, एक सपोर्टिव मेडिसिन है, एक डेफिनेटिव मेडिसिन है। सपोर्टिव में वो मेडिसिन हैं जो किसी स्पेसिफिक साइन और सिम्टम के लिए दी जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल खांसी के लिए तो अलग मेडिसिन है, गला खराब है उसके लिए अलग है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा अज़हर रशीद बेग है। मैं बतौर जनरल फिजिशियन मरहम के साथ मुंसलिक हूँ और आज जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहेंगे वो मौजू है वायरल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शन के साथ जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। वो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं ये सर्दियों में बिलखसूस ज़्यादा क्यों हो जाती हैं। देखिए सर्दियों में जो है ना हमारा ह्यूमिडिटी लेवल वो ड्रॉप कर जाता है और जो वायरस हैं उनकी ग्रोथ लो ह्यूमिड टेम्परेचर में जो है वो बहुत अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा होती है। तो एक रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि लो टेम्परेचर जो है वो इसको बड़ा फेवर करता है, वायरस की रेप्लिकेशन को, वायरस की ग्रोथ को। और नंबर 3 पे कोल्ड जब एनवायरनमेंट होते हैं तो हम लोग अंदर अपने रूम्स में बैठते हैं, एक क्लोज स्पेस में इकट्ठे बैठते हैं, जिसकी वजह से एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिशन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक रीज़न होती है जिसकी वजह से हमारे पास वायरल इन्फेक्शन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, अब कॉमन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है अमूमी तौर पे कि कॉमन इन्फेक्शंस कौन कौन सी हैं जो हमें जो वायरल इन्फेक्शंस हमें मिलती हैं इन मौसम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली जो है वो इन्फ्लुएंज़ा है। ठीक है, जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म का दुखना, जिस्म का टूटना, इन्फ्लुएंज़ा जो है वो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो हमें इस मौसम में हमें मिलती है। इसके अलावा नंबर 2 पे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डेंगू है। जो हमें पता है कि आजकल ये सीज़न है, मच्छरों का सीज़न है, जिसकी वजह से डेंगू इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है। इसके अलावा जो कॉमन है उसमें मीज़ल्स है, रूबेला है, मम्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात की जाए वायरल इन्फेक्शंस की, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि आप पेशेंट जो है वो फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, कफ़ के साथ प्रेजेंट करते हैं, एट टाइम्स उनको स्पूटम आता है, रेशा आता है और उनको एक्सट्रीम बॉडी एक्स होते हैं। बॉडी में, जिस्म में जो है वो दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेजॉरिटी लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जी इसके लिए कोई होम रेमेडीज़ भी हो सकती हैं या कोई सर्टेन मेडिकेशन हमें लेने की ज़रूरत है। क्योंकि होम रेमेडीज़ में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने अपना हाइड्रेशन लेवल जो है उसको इम्प्रूव करना है। हाइड्रेशन से मुराद क्या है कि आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा करना है। नंबर 2 पे आपने अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी करवाती हैं। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, वो कैसे होगी? आपको उसके लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने पड़ेंगे। और थर्डली जो है वो आप कुछ होम रेमेडीज़ में जिंजर का, टर्मरिक का, इसका आप बना के कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंजर और हल्दी, ये दो चीज़ें जो है वायरल इन्फेक्शंस में बहुत कारआमद साबित होती हैं। और लास्टली फिर मेडिसिन है। देखिए मेडिसिन में भी दो किस्म की मेडिसिन है, एक सपोर्टिव मेडिसिन है, एक डेफिनेटिव मेडिसिन है। सपोर्टिव में वो मेडिसिन हैं जो किसी स्पेसिफिक साइन और सिम्टम के लिए दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल खांसी के लिए तो अलग मेडिसिन है, गला ख़राब है उसके लिए अलग है, रेशा है उसके लिए अलग मेडिसिन है, नाक से पानी बह रहा है अलग मेडिसिन है, जिस्म दुख रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं वायरल इन्फेक्शन जिसमें आपको स्पेसिफिक मेडिसिन देनी पड़ती है उस वायरस के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो उसमें आपको बी सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन देनी पड़ती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको किसी किस्म का इस वीडियो के मुतालिक कोई सवाल हो तो मुझे मरहम पे रीच आउट करें। जज़ाकल्लाह।